कैसे हैं आप भाई यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आज फिर जिस ड्रेस की मैं बात कर रही हूँ वो अगेन क्रिम्सन का है। भी मोस्ट डिमांडिंग कोड था क्रिम्सन का 2023 का। अभी 23 का 24 में दिखाने का मकसद यही है कि ये बहुत लेट स्टिच हुए हैं और स्टिचिंग इस पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। तो ये माशाल्लाह बहुत डिमांडिंग है और ये कलर भी बहुत खूबसूरत है, एप्पल ग्रीन। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ड्रेस भी मेरा बहुत पसंद आएगा। ये इस तरह आनी चाहिए। क्रिम्सन का जो है वो बड़ा हिट गया था और इसमें तो रेप्लिका भी बहुत ज़्यादा आ गया था। अब ये देखें माशाल्लाह, इसका जो कलर की बात करें तो कलर जो है इसका एप्पल ग्रीन कलर है और बहुत ये भी समरी कलर है। अच्छा लगता है, खिला खिला सा, ठंडा सा, कूल सा ना, पहन के ये बड़ी अच्छी कूल सी वाइब्स आती हैं। स्टफ़ तो आपको पता है कि क्रिम्सन का बहुत अच्छा होता है। ये चेक करें, सी थ्रू कह भी सकते हैं, मतलब मेरा ख्याल है कि इसके नीचे लाइनिंग ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा ना थिन फैब्रिक है। अब आ जाए हम लोग, कलर की बात हो गई। फैब्रिक माशाल्लाह इसका 10 आउट ऑफ 10 है। कलर बहुत प्यारा है, एप्पल ग्रीन। अब मैं बताती हूँ कि मुझे ब्रांड ने क्या प्रोवाइड किया और क्या मुझे बाहर से परचेज़ करना पड़ा है। पहली बात यह है कि ये ब्रांड ने मुझे, ये स्लीव्स पे आ जाएं तो ये सारी चीज़ें ब्रांड ने मुझे ये और ये जो है ये क्रोशिया जैसी बनी हुई है माशाल्लाह। बड़ी इसकी ना, ये इसकी वजह से मैंने ड्रेस जो है ये परचेज़ किया था। ये बड़ा खूबसूरत लगता है ना पहना हुआ। पहले हमारी अम्मियाँ जो हैं वो इस तरह की बेड शीट्स और ये क्रोशिया वर्क करती थी और बड़ा, मुझे तब भी बड़ा अच्छा लगता था और इसका कम्बिनेशन भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। फिर आ जाए, हमें ब्रांड ने इधर ये नेक लाइन प्रोवाइड की है। ये इसके नीचे ये नेट बिल्कुल नहीं थी। फिर ये एम्ब्रॉयडरी, तो पैनल जो तीन पैनल्स दिए हुए थे ना, तो ये लेफ़्ट राइट पैनल जो है इसके साथ ये एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी थी। ये जिस तरह स्लीव्स पे मैंने आपको देखा है कि वो क्रोशिया की टिक्कियाँ सी दी हैं, इस तरह ये दिया हुआ क्रोशिया वर्क। और क्रोशिया होगा नहीं, ये तो मशीनी होगा, लेकिन मैं इसको क्रोशिया या अपनी आसान ज़ुबान में बोलती हूँ। ये देखें इसकी कितनी लॉन्ग जो है वो नेक लाइन दे रही है इन्होंने। ये देखें, ये माशाल्लाह ये भी ब्रांड ने, ये देखें अब अलग अलग ये पैच थी। अब देखें ना, ये जो सूट है ये किसी, मेरा ख्याल है इम्तिहान से टेलर के लिए भी काम नहीं होते। वो बेचारे इसको पीस पीस करके इसको जोड़ते हैं। फिर जोड़ना ना सिर्फ ये, बार बार मेजरमेंट करने के, कहीं आगे पीछे ना हो, सेम टू सेम हो। तो इस तरह ना, ये देखें ये ब्रांड ने जो मुझे दिया है, ये सारा पैनल ये ऐसे था और ये सेपरेट था, ये चीज़ें सेपरेट थी। अब देखें एक पैनल पे, एक साइड पे ये राइट पैनल है, 1 2 3 और 4 चीज़ें जो है आपको अटैच करनी पड़ेंगी एक साइड पे। 4 इधर आ गई अटैचमेंट्स, 4 इधर आ गई, 5 इधर आ गई। ये 5 नहीं है वैसे, ये 6 बन जाती हैं। और फिर ये छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं, ये देखिए ज़रा, ये मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी थे, इस पर मौजूद थे। हाँ, अब ये चीज़ जो है, ये जो आ जाए इसका, ये राइट पैनल, ये लेफ़्ट पैनल, मैंने बताया ना कि ये एम्ब्रॉयडरी साथ दी हुई थी राइट और लेफ़्ट में। बाकी ये चीज़ें ये साथ ही, इतना पैनल, फिर ऊपर कट लगा हुआ था, अलग से पैच था। अब ये चीज़ें आ जाए, जिस तरह मैंने आपको स्लीव्स पे शो करवाया, मैं फिर से करवा देती हूँ। ये देखें ज़रा, ये स्लीव्स पे ये जो लाइंस दी हुई हैं ना इन्होंने, इन्होंने अलग से ना ये सेपरेट, ये अब तो ये मतलब फिक्स की हुई बहुत अच्छी लगती है। जब मेरे पास ड्रेस आया था तो ये ऐसे जुड़ी हुई थी और लग नहीं रहा था कि ये मतलब कि इस तरह ये ड्रेस बन जाएगा, क्योंकि ये इतनी कन्फ्यूजन थी मुझे। मैंने चीज़ें जो है सिर्फ उसको कलेक्ट किया, काउंटिंग की और वापस बैग में रख दिया। मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर थी। अब देखें फिर ब्रांड ने मुझे जो प्रोवाइड किया है, ये देखें, ये देखें, ये लीफ से बने हुए बड़े खूबसूरत से। अच्छा, जो मुझे परचेज़ करना पड़ा, ये देखें ज़रा, ये नेट देखें, ये इसकी देखें ज़रा, ये चेक करें, ये इसकी जॉइंट लेस, इसको लेके डाई करवाया, फिर जॉइंट लेस ये मैंने ली है सारी खुद से। ये देखें, ये जॉइंट लेस ली है। आ जाए इसकी एम्ब्रॉयडरी की तरफ, तो एम्ब्रॉयडरी
मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत नीट है, कोई इसका थ्रेड जो है ये चूँकि सी थ्रू है तो मैंने इसके नीचे लाइनिंग लगवाई हुई है, और जॉइंट लेस के लिए आपको पता है वैसे लाइनिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये देखें माशाल्लाह एम्ब्रॉयडरी इसकी ना बहुत बैक साइड से भी बहुत नीट है। करीब हारस से इसको जॉइंट किया हुआ, गुम सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ इतना मार्जिन नहीं होता कि आप इसको ओवरलॉक करवा सकें। तो अगर ओवरलॉक ना करवाएं तो ये ऑर्गेन्जा जो है वो तो ख़राब हो जाएगा, निकल जाएगा ये आपस में। ये बैक की जो नेक है ये भी क्रिम्सन ने दिया, और ये भी अलहदा था, अलग से इसको पैच करवाना पड़ा। ये देखिए ये इसकी ओवरऑल लुक है, ये नेक लाइन की जी। ब्रांड का ये भी सेपरेट था, ये भी सेपरेट था, ये भी सेपरेट था, ये तो बिल्कुल ही सेपरेट था, ये भी सेपरेट था। अब देख लें कि ब्रांड जो है वो 16-17 हज़ार हम लोगों से चार्ज करके तो हमें दे कर रहा है, कट पीस दे रहा है। अब ये जो है ये इन्होंने 6 दिए हुए थे इधर स्लीव्स के लिए, तो मेरे जो है स्लीव्स में थोड़े शॉर्ट भी पहनती हुई थी, लेंथ भी नहीं थी, और मेरा ख्याल है कि इसके 6 जो हैं वो टेलर भाई के पास ही हैं, वो उन्होंने मुझे दिए भी नहीं हैं। ये एक आ गया इसके सेंटर पे, एक आ गया। ये स्लीव्स का भी माशाल्लाह जैसे ये देखें, ये सेम ऐसे ही देखें ज़रा, जैसे ये दामन पे इन्होंने की है मेहनत। ये देखें ये छोटी सी मुन्नी सी ना ये जॉइंट लेस है, ये भी मैंने खुद से लेकर डाई करवाई है। ये देखें ज़रा, ये माशाल्लाह सारा ये वर्क देखें आप, बिल्कुल ये जिस तरह दामन है छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं इसी तरह ये बना हुआ, और इसको 1 बाय 1 जो है वो जॉइंट लेस के साथ जो है वो जॉइंट किया गया है। अब इसकी लेस जो है वो मुझे परचेज़ करनी पड़ी है। ये देखें माशाल्लाह बड़ी प्यारी क्यूट सी लेस है। ये देखें ये इसका ये भी जॉइंट लेस है, ये सारी सेम है। ये जो पैनल्स में है ये लेस सेम है। अब आ जाए इसकी बैक साइड की बात करते हैं। तो बैक साइड का मैंने आपको बता दिया कि ये जो छोटू सा दिया हुआ था ये भी पैच करवाना पड़ा। जिस तरह ये देखें ना, ये पोर्शन इधर आया है, ये थोड़ा कमर से नीचे, और ये देखें ये बल्कि कमर ही है, ये देखें ये इस तरह अटैच हुआ है। और मैं चाहती थी कि ये जो 3-6 मेरे बच गए हैं ना, तो ये मेरे इधर कहीं एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन शायद टेलर भाई के जहन में नहीं रहा, वो वैसे के वैसे पड़े रहे हैं। अब ये देखें ये भी जिस तरह फ्रंट में पैनल है इसी तरह ही पैनल है। ये जो है शुक्र है ब्रांड ने ये ख्याल किया है कि इस एम्ब्रॉयडरी को जो है वो राइट और लेफ़्ट के साथ ही अटैच कर दिया हुआ है, हमें खुद से कुछ नहीं करवाना पड़ा। ये देखें एम्ब्रॉयडरी तो माशाल्लाह बहुत नीट है इसकी, और देखें ये इसकी स्टिचिंग देखें, गुम सिलाइयाँ तकरीबन सारी। ये देखें पहले भी बताया कि मैं इसकी ना लॉन्ग लेंथ पहनती हूँ शर्ट्स की, इस वजह से ये मुझे ये देखें ये जो बूटियाँ फ्रंट पे लगी हुई हैं यही उन्होंने ना एक्सटेंशन करके गले पे जो दामन पे नेक लाइन पे लगी हैं उन्होंने टेलर के, क्योंकि मैं लेंथ जो है ये देखिए ना लेंथ शॉर्ट थी, अगर ये लेंथ इतनी होती तो ये मेरा पूरा आ जाना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पहना हुआ इतना फील नहीं होता। तो इसी तरह ये मैंने जॉइंट लेस जो है वो ये देखें जॉइंट लेस लगा के थोड़ी सी खूबसूरती बन गई है, और लेंथ भी इसकी जो है वो अकॉर्डिंग टू माई चॉइस बन गई है। बाकी ये देखें माशाल्लाह कम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। अभी इसको भी मैंने वेयर नहीं किया, बस कहीं जाना नहीं हुआ, इंशाल्लाह करीब कहीं जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं इसको वेयर करूँगी, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पिक्चर्स भी इसकी शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप गर्ल फैशन। तो यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में शादाबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र, मैं भी माशाल्लाह अपने घर में ठीक ठाक हूँ। तो मैंने एक्चुअली क्रिम्सन का एक ड्रेस, उसकी शर्ट कुछ दिन पहले ना शूट कर ली थी, ड्रेस के ना मैंने रिव्यू, तो मेरा वो ट्राउज़र और दुपट्टा रहता था, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं कर पाई। मेरे घर कुछ ख़ास मेहमान आ गए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, तो वो फिर आपको पता है जब गेस्ट आ जाए तो मसरूफियत थोड़ी बढ़ जाती है, तो इस वजह से फिर वो मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने अभी अपने ड्रेसेस का रिव्यू करना था, तो मैंने कहा क्यों ना पहले मैं इसको कंप्लीट करूं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे ये पहले शेयर करती हूँ, बातें बाद में करेंगे। माशाल्लाह ये देखें शर्ट, तो अब मैं इसके साथ आपको अटैच कर दूँगी, शर्ट भी देख लीजिएगा। ये माशाल्लाह इसका दुपट्टा देखें, ये भी क्रिम्सन का बहुत हिट कोड है। ये माशाल्लाह ये भी क्रिम्सन का जो है वो 23 का है, और माशा स्टिच होके आए थे, तो मैंने आपसे इस शर्ट की जो है वो स्टोरी तो आपके साथ शेयर की थी। ये देखें क्रिम्सन के ये जो ड्रेसेस है ना, ये देखें माशाल्लाह। अब मैं बात करूँ इसके स्टफ़ की, तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि क्रिम्सन जो है वो हमेशा कॉटन नेट देता है। इस दफ़ा उन्होंने क्या किया, 24 में उन्होंने प्रिंटेड दे दिया है।
ज़्यादा से ज़्यादा ये चेंजिंग लाई है, लेकिन लास्ट टाइम जो है उन्होंने सारे जो है वो दुपट्टे, आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, उसमें उन्होंने प्लेन नेट दी हुई है। या एक मैंने पीच कलर का शूट किया था, उसमें था प्रिंटेड, वो मैसूरी सा जो कपड़ा था, वो कॉटन नेट भी नहीं था। अगर इस दुपट्टे की डिटेलिंग पे जाएं तो इन्होंने मुझे ब्रांड ने क्या प्रोवाइड किया है कि ये नेट डायमीटर शायद की हो, मेजरमेंट मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इतनी तो होगी। तो इसके साथ मुझे ब्रांड ने जो प्रोवाइड किया था वो सिर्फ ये वाला पैच था, ये इतने वाला पैच था। अब मुझे क्या इसके लिए करना पड़ा, मैंने इसके लिए क्या किया कि मुझे ये जॉइंट लेस मैंने ली। जॉइंट लेस मैंने थोड़ी चौड़ी इसलिए ली थी कि ज़रा इस पर ज़्यादा नुमाया हो। तो ये माशाल्लाह एक ये मैंने बाय की और एक ये। अगर दुपट्टे की बात करें, कॉटन जो है वो माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है, मतलब अगर गर्मियों में ये आपको इरिटेट नहीं करेगी। तो अगर इसकी एम्ब्रॉयडरी की बात करें, इसके कम्बिनेशन की, तो कम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मैंने पहले भी शर्ट में बताया, मूव कलर लाइट एंड डार्क, बीच में उन्होंने पीच पिंक सा कलर भी ऐड कर दिया हुआ है, जो कि उसकी खूबसूरती को ना बढ़ा रहा है। तो इसमें जो है वो मैंने खुद से जो ऐड ऑन किया है वो सिर्फ ये 2 लेसेस हैं, ये जॉइंट और ये, और माशाल्लाह दुपट्टे की लुक जो है वो बहुत प्यारी बन जाती है। ये देखें ज़रा माशाल्लाह, ये चारों साइड्स पे ना उन्होंने क्या किया है कि ये मुझे ना एम्ब्रॉयडरी दे दी है, ये वाले पल्लू दे दिए हैं, पल्लू भी हैं और ये साइडें भी हैं। अब मैंने इसको जॉइंट कैसे करवाया है ये देखें ज़रा। मैंने अगेन वही बात, थोड़ी सी ना एम्ब्रॉयडरी के नीचे ना सिल्क लगा दिया। ऑर्गेन्जा ना आपको पता है थोड़ा हार्ड भी होता है और थोड़ा वीक फैब्रिक भी होता है। अब मैंने उसके साथ जो है वो सिल्क का जो है उसको अटैच करके ना, लाइट सी सिल्क, लाइट वेट सी है, तो फिर मैंने इसके साथ ना लेस ऐड करवाई है ताकि ये इसके जो साइड्स है ना ये मुड़े ना। ये देखें माशाल्लाह, जिस तरह का फैब्रिक सॉफ्ट था ना वैसे ही फिर मैंने सिल्क सॉफ्ट लगा दी। तो ऑर्गेन्जा भी इनका नो डाउट ब्रांड ने ज़ाहिर अच्छा ही प्रोवाइड किया हुआ, उस कदर हार्ड नहीं है कि जो आपके लिए वेयर करना मुश्किल हो। और इसका इतना मसला भी नहीं होता क्योंकि ये साइड्स पे आ जाता है, सारे पे जो आता है वो तो नेट आती है ना। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा दुपट्टा, ये भी मुझे बहुत अपना ड्रेस पसंद है। अभी इसको मैंने वेयर नहीं किया, इंशाल्लाह जल्दी किसी फंक्शन में करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। कलर इसका माशाल्लाह एप्पल ग्रीन कलर है, और आपको पता है ये भी समरी कलर होता है, बहुत कूल ठंडा सा ना इफेक्ट देता है। इसके ट्राउज़र की बात करें तो सेम उन्होंने फैब्रिक दिया है क्रिम्सन की। एक और मुझे जो बात अच्छी लगती है ना कि वाइट ट्राउज़र से वो अवॉइड करते हैं, जो उन्होंने शर्ट का बेस कलर किया है ना उन्होंने वही ट्राउज़र का करना है। ये नहीं है कि अगर शर्ट रेड है तो ट्राउज़र वाइट दे दिया है, अगर शर्ट ब्लैक है तो ट्राउज़र ऑफ वाइट दे दिया या स्किन दे दिया। बहुत सारे ब्रांड्स ये करते हैं, और इतने मेरे पास वाइट, ऑफ वाइट और स्किन फैब्रिक में ट्राउज़र हैं, तो शुक्र अल्लाह का कि क्रिम्सन ये काम नहीं हम लोगों के साथ करता। वो जिस तरह की शर्ट हो वैसा ही ट्राउज़र का कलर प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए उन्होंने मुझे क्या प्रोवाइड किया था, सिंपल 2.5 मीटर का जो है वो उन्होंने मुझे फैब्रिक जो है वो प्रोवाइड किया था। अब मैंने क्या किया है कि ये देखें लेसिस, ये मैं इतनी हैवी लेसिस कभी यूज़ नहीं करती। मैंने ना अपने टेलर को ना एक वो डिज़ाइन व्हाट्सएप किया कि मुझे इस तरह का ना डिज़ाइन आप अपना ट्राउज़र का बना दें। हालांकि मैं आपको पता है सिंपल ही ट्राउज़र आपको दिखा रही हूँ, उसने पता नहीं क्या किया कि किसी नाड़ी बंदे को दे दिया। वो छोटे छोटे से ना बॉक्स बने हुए थे बड़े डिसेंट से। जब ये ट्राउज़र मेरे पास स्टिच होकर आया, अब तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, मैं आपको शेयर करती हूँ। आप इतना बड़ा बॉक्स था, आपकी सोच है, अल्लाह माफ़ करे, वो इतना वल्गर लग रहा था देखने में, और पहना हुआ कितना वल्गर लगता होगा। मैं फिर बड़ी परेशान हुई, मैंने उसकी अच्छी खासी क्लास ली कि ये आपने क्या किया ट्राउज़र के साथ। बाजी मैं इसको डाई करवा लेता हूँ, बाजी आप परेशान ना हो, जिस तरह टेलर करते हैं आपकी टेंशन नहीं है, ये मेरी टेंशन है। मैंने कहा पहली बात है कि बाहर से इतना अच्छा फैब्रिक जो है वो नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर आप लेके इसको डाई करवाते हो तो डाई की क्या गारंटी है कि वो ठीक रहेगा। मैंने भी उससे कहा कि क्या गारंटी है कि जो आप डाई करवाओगे वो पक्का होगा, आप तो करवा के अपनी जान छुड़वा दोगे। तो फर्स्ट तो मैं गई, फिर उसने कहा जी बाजी मैं मार्केट से पता करता हूँ। मैंने कहा हाँ ये ऑप्शन है कि अगर मार्केट में आपको किसी ब्रांड का अच्छा इसमें मिलेगा तो फिर आपके लिए है ये आसानी कि आप इसको स्टिच कर दें, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता। मैंने ये ना डाई शुदा जो है वो ट्राउज़र नहीं बनाना चाहे। ट्राउज़र बार बार वॉश भी होते हैं, ड्राई क्लीन होते हैं। अब उसने फिर क्या किया, मार्केट वो घूमा, जब उसने देखा कि नहीं उसे मिला, फिर उसने मुझे कॉल की कि बाजी अब बताएं अब मैं क्या करूँ। आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक थे बॉक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक थे। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या उसे समझ ही नहीं आई कि कोई, मैंने उससे जब कॉल की थी तो मैंने उससे पूछा था कि ये मुझे बताओ
कि ये कोई ख़ानदानी बच्चियाँ इस तरह का फ़ैशन करती हैं, कोई घराने की औरतें इस तरह के कपड़े पहनती हैं। तुम्हें मैं कहाँ से लगी कि इस तरह के डिज़ाइन मैं वेयर करती हूँ? तुम देखते नहीं हो, मैं लूज़ शर्ट पहनती हूँ, बिल्कुल स्मार्ट सी जो है वो नेक लाइन पहनती हूँ, लूज़ स्लीव्स होते हैं मेरे, लूज़ मेरे ट्राउज़र होते हैं। तुम्हें कहाँ से ये शौक़ आया कि बाजी इस तरह के कपड़े वेयर करेगी? फिर बाजी आप बताएं इसका हल क्या है? मैंने कहा अब इसका हल क्या है, इसको अब पीस पड़ा हुआ थोड़ा बहुत, हाँ जी पड़ा हुआ। मैंने कहा अब इसको लेसिस लगा लगा के ना तो इसको जॉइंट करो तो बाजी वो छोटा हो जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे पूरी मेजरमेंट। फिर वो बेचारा गया है तो उसके लिए भी ज़्यादा दुश्वारी थी। गलती जब बंदे से हो जाती है तो फिर उसकी जो है ना वो दुरुस्त की बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने उससे भी यही कह रही थी कि देखो गलती, एक गलती जो है ना वो कोताही जो है वो इंसान को कितनी दूर पहुंचाती है। अगर तुम पहले इस पे गौर कर लेते, किसी अनाड़ी बंदे के हाथ में ना देते तो मैं भी तुम्हें ये भुगतना नहीं पड़ता। उसने इवन डैड के वो इतना बेचारा परेशान था, उसने ये जो खर्चे हैं ये खुद से किए थे, मेरे से नहीं लिए थे कि बाजी मैंने आपका ऑलरेडी बहुत नुकसान कर दिया तो मैंने ये चीज़ें नहीं देनी। अल्लाह उसका भला करे, वो उसका अच्छा बन था। लेकिन यह कि अगर मतलब इस चीज़ से मुझे ये भी लेसन हासिल होता है, मैं दूसरों को भी देती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि छोटी सी गलती जो है ना वो इंसान को बड़ी दूर पहुँचाती है। तो अगर हमें पता हो, हम लोग ज़िंदगी में एहतियात से चलें तो हमारे लिए ये जो खुदा न खासा, ठीक है परेशानी मुसीबत मेरे रब की तरफ से है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि कांटे का चुभना भी है वो इंसान के किसी गुनाह का कफ़ारा है, वो तो ठीक है। एक बात तो है ना, कहते हैं कि उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, वो भी मान लेते हैं। अब जो कुल्हाड़ी पे जाके अपने पाँव रख दे तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए क्या करे? अल्लाह ताला भी तो कुरान पाक में फरमाते हैं ना कि लईसल इंसाना इल्ला मासा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने कोशिश की। कोशिश अब अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो इस चीज़ से ना उसको भी मैंने ये सबक सिखाया। और अपने बच्चों से तो मैं अक्सर इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि बेटा थोड़ा सा अगर ज़िंदगी में हम लोग मुख्तात हो जाए ना तो अल्लाह ताला हमें बहुत सारे आने वाली मुसीबत और परेशानियों से जो है वो महफूज रखता है। तो बाकी ये है कि चले अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने इस चीज़ को कवर अप किया और कर दिया। तो ये मेरा क्रिम्सन का ड्रेस था। ये मेरा ना आज मैं दूसरे ड्रेसेस को भी शूट करने लगी थी, तो मैंने कहा पहले मैं इसको कंप्लीट करूं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुरम रखे। अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।